इसी बीच एक अहम खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन करने पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ईसाई धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले पर भी आपको बता दें कि ये कहा गया है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST एक्ट का दावा नहीं कर सकते। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन करने पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। ईसाई धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा SC का दर्जा। तो ये बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव, कहा जा सकता है ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला आया है? जी हाँ, देखिए, इस बात को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था उसको आज पूरी तरह से सेटल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले की अपील को सुनते हुए ये फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो SC/ST ऑर्डर 1950 का क्लॉज 3 है, उसके मुताबिक वही व्यक्ति जो कि या तो हिंदू धर्म में विश्वास करता है, फॉलो करता है, या सिख धर्म में करता है, या बुद्धिस्ट धर्म में करता है, इन्हीं 3 धर्मों के पालन करने वालों को SC/ST बेनिफिट्स मिलेंगी, वही कहलाएंगे SC/ST। और उससे जुड़े जो भी फ़ायदे हैं, लाभ हैं, उन्हें ही मिलेगा। अगर आपने इन 3 धर्मों के अलावा किसी चौथे धर्म में माइग्रेट कर लिया है, आप क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, आपने इस्लाम धर्म मानना शुरू कर दिया है, तो फिर आप SC/ST बेनिफिट्स नहीं मांग सकते हैं। ये स्पष्ट ऑर्डर 1950 के SC/ST ऑर्डर क्लॉज 3 में था। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा जा रहा था कि बहुत से लोगों जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो बेनिफिट्स के लिए आते थे और हिंदू बनकर के वो बेनिफिट्स ले जाया करते थे, लेकिन मूलतः जो है वो अपने आप को दूसरे धर्म का मान चुके थे। तो ये मामला एक ऐसे पादरी का था आंध्र प्रदेश के, जो कि पिछले 10 सालों से पादरी का काम कर रहे थे, लेकिन बेनिफिट चाहते थे वो हिंदू SC/ST को बिलोंग करने के हिसाब से। और ऐसे में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसे बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप बौद्ध हैं और अगर आप सिख हैं, सिख धर्म से हैं, तभी आपको SC/ST बेनिफिट्स मिलेंगी। जी संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आपने वीडियो क्लिप के अंदर आपने देखा कि न्यूज़ में ये फ्लैश आउट हो रहा है, या न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश मिला है कि ईसाई धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा इस SC का जो दर्जा होता है, जो मिलता था, लाभ वो लोग उठाते थे, वो अब लाभ बंद हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जिसमें कि उसमें कौन कौन सा किसको किसको मिलेगा। सिख धर्म मिलेगा, बौद्ध धर्म को मिलेगा, और हिंदू धर्म को सिर्फ SC का जो लाभ मिलता है वो उसे मिलेगा। जब ईसाई धर्म अपना लेंगे तो वो बंद, यानी कि वो अब नहीं मिलेगा। अब आइए गॉस्पेल यानी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन इस पे क्या बताता है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम वचन के अनुसार समझाएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय में साफ साफ इस बात को बताता है कि जाओ, उन सारी जो शिक्षा मैंने जो तुम्हें दिया है, जो आदेश मैंने दिया है, यीशु मसीह ने प्रेम फैलाने का आदेश दिया है, यीशु मसीह ने अमन और शांति का फैलाने का आदेश दिया है, यीशु मसीह ने सच्चाई, मार्ग, सत्य और जीवन पे चलने का आदेश दिया है। अगर इस पर कोई व्यक्ति वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है तो वो आशीषित होता है और आशीषमय हो जाता है, यानी आशीष पाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, और जैसा कि वचन बताता है, आज का 16 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर स्वर्गीय पिता का बड़ाई हो, यानी स्वर्ग शक्तिमान पिता, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, हर हमें और आपके बनाने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो है, उसकी बड़ाई हो। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर एक बात को यहाँ पे साफ साफ क्लियर करता है कि परमेश्वर ने हमें ही भाई बहनों मसीह जीवन जो है प्रेम और सेवा और ईमानदारी सिखाता है। जी हाँ,
प्रेम करना सिखाता है और ईमानदार यानी होनेस्ट बनना सिखाता है। आप जहाँ काम कर रहे दफ्तर में या अपने परिवार में या अपने पड़ोसियों के बीच में प्रेम, ईमानदारी और सबसे बड़ा अहमियत रखता है एक दूसरे के साथ प्रेम में मिला। व्यवस्था भी यही बताता, सारी जो व्यवस्था है बाइबल का एक ही बात में पूरी करता है कि एक दूसरे से प्रेम में मिला रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें राजदूत कहा है। जी हाँ, जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:20 हम पढ़ेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पे लिखा हुआ है हम मसीह की ओर से दूत हैं, मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है। जी, हम मसीह की ओर से क्या हैं? दूत हैं, हम राजदूत हैं। राजदूत कभी झगड़ा नहीं करता, वह किसी का फ़र्क नहीं करता, वो सिर्फ प्रेम का संदेश फैलाता है। एक दूसरे से प्रेम करना, दोस्ती करना, भाईचारा करना। और जो भी इस आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से, मैं इस आदेश का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और मसीह जीवन में मेरे मसीह भाई बहनों इसी तरीक़ा से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से, प्रेम से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।